पता है बच्चे, आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। सर मैं ड्रॉप लूं, पार्शियल ड्रॉप लूं। बहुत कंफ्यूजन है ये कि इन्होंने कंफ्यूज कर ही दिया है तुम्हें। ये 50% का क्राइटेरिया देके तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया बच्चे। क्योंकि अब क्या होगा, कई लोग ना पता है 50% को क्या ले रहे हैं, बहुत लाइट ले रहे हैं कि 50%, अरे मेरा तो कट ऑफ क्लियर हो गया, अब तो मैं जेई दे सकता हूं। भैया तुम्हें अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई 50% मतलब क्या है। वो 50% वेटेज है बोर्ड्स का, 50% जेई का वेटेज है। कहां लगे हो तुम यार? ड्रॉप ले रहे हो और तुम्हें कुछ क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। मुझे मैसेज आ रहा है सर मैं तो क्लियर हो गया। अरे मेरे भाई क्लियर नहीं हुआ, फंस गए। और 75% से भी बेकार हो गई सिचुएशन। अब बोर्ड्स में पढ़ना पड़ जाएगा। सर अब तो मेरा तो हो गया सर, मेरा तो 76% आया था, मैं तो कट ऑफ क्लियर कर गया। अरे भाई कट ऑफ क्लियर कर गया था, अचानक से सब कुछ होता है। जे एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट पता है आया था नोटिस, फिर दूसरे कुछ दिनों बाद नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हो पाया थर्ड अटेम्प्ट का। जे एडवांस की 2026 की चीटिंग हुई, कुछ हुआ नहीं हुआ। रीनीट का एग्जाम इसलिए हो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसीलिए हुआ। वो बहुत ज्यादा लीक हो गया था, वायरल हो गया था। तुम्हारा कुछ वायरल वायरल नहीं हुआ। तो भाई मैं सर इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूं? देखो जिन्होंने जनवरी फरवरी में ड्रॉप ले लिया, आप तो ड्रॉप ले लिए बच्चे। बट जो अभी क्लास 12 में, पहले 12th वाले सुन लो, ड्रॉपर्स का भी क्लियर करूंगा कंफ्यूजन, और जो 12th का भी, और जो थर्ड अटेम्प्ट पे भी बात हो रही है वो भी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बस बच्चे इस वीडियो को शेयर करना है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्टिव वीडियो है तुम्हारे लिए ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली जब अचानक से आ जाएगा ना ओएसएम चेकिंग, औसम तरीके से हुई थी जो, जिसमें तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, फिर से तुम बस इंप्रूवमेंट भर रहे हो, ये वही चीज यहां भी हो जाएगी। फिर ये अचानक से होगा चीजें बच्चे, फिर तुम बैठे रह जाओगे, अरे यार सर अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं ड्रॉप ले लिया, 50 वीडियो देखोगे, लोग वीडियो बनाएंगे, अरे अरे हो गया होगा। फिर बच्चे बहुत फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार डिसाइड हो गया, मीटिंग डिसाइड हो गई, कमेटी बैठ चुकी है। मैं एक न्यूज नहीं 50 न्यूज पढ़ी है वहां पे। एक न्यूज नहीं 50, बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बना ली बच्चे। मैं इसलिए कहूंगा अभी भी एक टाइम है 12th वाले बच्चों, बोर्ड्स के साथ तुम्हें जेई पढ़ना है। बोर्ड्स को इग्नोर मत करना कि आखिरी में जाऊंगा एग्जाम देने, मेरा हो गया, मेरे को 75 लेके आना है। हो सकता है तो खुदा ना माने, मतलब हो सकता है तुम्हारा अच्छे से जेई में, अच्छा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। बट अगर नहीं हुआ, टीयर 3 कॉलेज बहुत बेकार सिचुएशन आई, फिर क्या करोगे? फिर अचानक से बोर्ड्स का क्राइटेरिया इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर कर दिया, क्या कर लोगे? फिर तुम भी ड्रॉपर बन जाओगे, फिर हो गया काम। इसीलिए मैं कहूंगा अभी 12th वाले जो है जैसे पढ़ रहे थे, उसको एक अलग वे में पढ़ना है, मतलब बोर्ड्स की भी साथ में जेई तैयारी करनी है, ये मत भूलना। दूसरा जो ड्रॉपर है बच्चा, अब तो वो फंस गया। खास करके जो अभी जो काउंसलिंग हो रही है, वो सोच रहा है क्या करूं, ड्रॉपर लूं, पार्शियल ड्रॉप। सर बिल्कुल कंफ्यूजन है भाई। भाई मैंने तो ले लिया ड्रॉप, बड़ा टेंशन है। जब मैं कुछ करता हूं मेरे साथ ही गलत क्यों हो जाता है ये, मेरे साथ ही क्यों गलत हो जाता है। मेरी जब बात हो रही थी, बच्चा बहुत रोने जैसा हो गया था भाई उसके साथ कि अब मैं क्या करूं सर, मेरे 75.2 है, ऐसे ऐसे परसेंटेज है भाई, 50% क्राइटेरिया जुड़ गया तब तो मैं गया खलास। मैं यहाँ पे 99 आके भी मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कहा ही मेरे को एनआईटी मिल जाएगा, और मेरे को पता है, मेरी खूबियत पता है, मैं 99 नहीं ला पाऊंगा। मेरे को था कि एक ठीक ठाक एनआईटी मिल जाए मुझे, बस लोअर ब्रांचेस भी चलेंगी। सबके माइंडसेट होता है, सब कोई नहीं सोचते कि एयर वन ही निकाल पाएंगे। सबको पता हो कि अपना क्राइटेरिया, मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, मेरा क्या है, सब चीजें सब कुछ क्लियर होता है। बच्चे अगर देखो, मेरी सिचुएशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारा टीयर 3 में अभी भी हो रहा था, जैसे मान लो ऐसी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है टीयर 3, तो तुम्हें भी पता है कुछ नहीं होना 4 साल बाद। तो बस दिखाया जाता है 80 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज। वो 6 साल में 7 साल में एक बार हुआ था, वो भी धोखे से हुआ था, ऑफलाइन में, ऑफ कैंपस के थ्रू। ठीक है, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कुछ भी क्या है कैसा है। मैं ये कहूंगा कि अगर तुम टीयर 3 वाले हो, अभी भी मौका है, अगर तुम पढ़ सकते हो अच्छे से, ड्रॉप ले लो। पर जो टीयर 1 में पहुंच चुका है, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच चुका है, पार्शियल ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप मतलब खुद से एक प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे। अपने तुम्हारे नोट्स तुम्हारे बने होंगे, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो मतलब तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चे। बट डिसीजन अगर तुम ले रहे हो प्रॉपर ड्रॉप का बच्चे, तो हो सकता है कुछ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो गया, क्या कर लोगे फिर? दोनों सिचुएशन है, हम लोग सपोर्ट करेंगे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, मैं तुम्हारे साथ पूरा खड़ा हूं, ये होने नहीं देंगे। बट मेरे अकेले से नहीं होगा ना, मेरे अकेले से मैंने जे एडवांस चीटिंग पे भी बनाया, थर्ड अटेम्प्ट में बनाया, क्या हुआ? हाँ, थर्ड अटेम्प्ट से लेके एक अपडेट है, मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें क्या अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। अभी ये क्या चाह रहे हैं पता है, देख तो ये मल्टीपल अटेम्प्ट चाह रहे हैं। दूसरा, हमारा 50% क्राइटेरिया जुड़ने वाला है।
तीसरा कोचिंग को खत्म करना है। चौथा डमी स्कूल्स, जो डमी स्कूल्स हैं उनको बंद करके उनको करना है, वैसे तो बंद ही हो गए हैं, कुछ कुछ जगह जस्ट चल रहा है बहुत रिमोट रिमोट जगह में, उसमें 80% से 75 से 80% अटेंडेंस चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। 80% तक अटेंडेंस बचेगी। बहुत टफ, सारी चीजें टफ है। मैं ये कहूंगा अभी भी एक टाइम है 12th वालों को सुधर जाओ, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। 50 ठो रोड मैप देखने से, 50 ठो वन शॉट देखने से जेई नहीं क्लियर होगा। मैं बता रहा हूं, तुम्हें देखोगे इस साल, अरे पिछले साल की बात कर लो, जो अभी करंट अपना गया या अभी जो चल रहा है हमारा, उसमें देखो, उसमें देखोगे कितने पता है मैथ्स के में दिखा था 475 क्वेश्चन मैथ्स के। तुम्हें क्या लगता है कि मतलब वो 4 चैप्टर 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जेई निकल जाएगा? मान लो धोखे धाके में 93 परसेंटाइल भी आ गया, क्या मिलेगा 93 परसेंटाइल में? यू ऑल नो क्या मिलेगा। तुम्हें अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छे मतलब ब्रांच के साथ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बच्चे। हर कट ऑफ तुम्हें क्लियर है कि 99.5 में क्या आता है, तुम्हें मार्क्स भी क्लियर है बच्चे, सब कुछ क्लियर है। और 1 लाख वीडियोस बनती है उस पर, डेली एक नया नया वीडियो बनाते हैं भाई, पता नहीं क्या मजा आता है बट बनाते हैं लोग। बच्चे मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, पढ़ाई करो, सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करो। सिस्टमैटिक होता है ना कि टाइम पास नहीं भैया, टाइम हमें हमेशा, अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग है 70 करेंट 20 बैकलॉग 10 रिवीजन। 12th वाला बच्चा अगर सोच रहा है मैं 11th में रिवाइज करूंगा, आराम से करूंगा, आराम से नवंबर दिसंबर में करूंगा, आराम से आराम ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें फिर बोर्ड्स का ही पढ़ना पड़ेगा। और जो ड्रॉपर बच्चा है कोशिश करे जल्दी से जल्दी, अगर ड्रॉप ले चुका है सिलेबस पे कंप्लीशन में फोकस करे, जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए। कोशिश करना है नवंबर तक मेरा सिलेबस हो जाए। ऐसा नहीं कि सिलेबस करना ही कंप्लीट, नहीं, उसको समझ समझ के करना है। भले अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हो जाए बट सिलेबस जरूर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जनवरी अटैम्प्ट पे तुम्हें बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि अप्रैल में क्या होगा ना कि 12th वाले बच्चे भी एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से भी हो जाते हैं, और बच्चे थोड़े बढ़ भी जाते हैं उसमें, तो थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सर पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो देखो हर चीजें सेम ही है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा निकल जाएगा, तुम्हारे एडवांस की प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा सही मिल जाएगा, सहयोग मिल जाएगा, आराम से 4 से 5 महीना रहेगा, आराम से एडवांस की प्रिपरेशन भी कर पाओगे। तुम्हें लोड कम रहेगा कि चलो मेरा 99 है या 98.5 है ये। तो कोशिश करो ये अक्टूबर नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 11th और 12th को साइमल्टेनियसली करना है। अब ड्रॉपर बच्चा है, उसने अगर प्रिपरेशन की है तो जो जो उसके वीक चैप्टर्स थे या वीक वीक मान लो तुम्हारा सब्जेक्ट ही था, मान लो मैथ्स तुम्हारा वीक था, मैथ्स करो, फिजिक्स था फिजिक्स को करो, केमिस्ट्री था केमिस्ट्री करो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर करने हैं बच्चे। अगर आपको जेई सच में निकालना है, रियल में निकालना है, सारे चैप्टर करने हैं बच्चे, कोई भी चैप्टर को तुम्हें स्किप नहीं करना है। दूसरी बात ये वाली रही, 50% क्राइटेरिया वाली बच्चे, 50% क्राइटेरिया हम लोग होने नहीं देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना है, सपोर्ट करना है इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल बने रहो। मैं ये कहना चाहूंगा जो भी कोई भी अगर इससे रिलेटेड और भी या इनसाइडर कुछ पता चला या कुछ मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें जरूर अपडेट करूंगा। एक और चीज, जे एडवांस की थर्ड अटेम्प्ट की भी कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। पता क्या अपडेट है? मेरा एक फ्रेंड एक्चुअली कानपुर में है, उसके फादर जो है ना वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर मतलब कॉलेज में प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर। और जब मेरी बात हो रही थी, मैं घर गया था, तो मैं बोल रहा था कि सर वो बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान है, खास करके थर्ड एडम को लेकर। तो कानपुर में कोई न्यूज है कि आपके बारे में है? कुछ न्यूज है, मैं तुम्हें इसके बारे में एक शॉर्ट में अपडेट कर दूंगा क्या न्यूज है। वो उस पर भी वर्कआउट चल रहा है, बट उसमें तुम्हें सपोर्ट चाहिए होगा। मतलब सपोर्ट मतलब कहीं ना कहीं उनको न्यूज ये पता चल चुकी है कि बच्चों की ये डिमांड है। ये वो बोल रहे थे कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर ये चीजें पहुंची तो डेफिनेटली ये चीजें हो सकती हैं। वही मैं कह रहा हूं, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे चीजें, ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने वीडियो बना दी, शेयर किया, तुमने अपने तरफ से शेयर किया, बस पहुंचनी चाहिए हर जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई करते रहो। और दूसरी और चीज, मेरे रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए, नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, बच्चा बट चाहता है रोड मैप, क्योंकि उसको रोड में उतरना है, वो रोड मैप भी देखता है, वो वन शॉट देखेगा, वन शॉट भी ढंग से नहीं देखेगा, 5 मिनट का, जैसे 6 घंटे का होगा 5-10 मिनट देखेगा, अरे बोल लग रहा। भाई वन शॉट इज नॉट द सोल्यूशन, वन शॉट से जेई नहीं निकलेगा। वन शॉट इज लाइक कि तुमने पढ़ लिया फिर उसके बाद वन शॉट देखना है। अभी से वन शॉट क्यों यार? वन शॉट तो देखे जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, अभी से वन शॉट देख रहे हो? तो अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। अभी ज्यादा से ज्यादा अगर देखो, अगर तुम्हें सच में जेई निकालना है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन थोड़े न्यू क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, जो नया कंसेप्ट वही कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैंने वीडियो बनाई। बच्चा वो नहीं देखना चाहता, बच्चा देखना चाहता है रोड मैप, स्ट्रैटेजी, 80 नंबर कैसे ले आऊं, 100 नंबर कैसे ले आऊं, तो वही वीडियो बना रहे हैं।
कुछ बड़ी बड़ी टेक है वो भी यही बनाती है, मैं देख रहा था सिर्फ वही बनाती है, 99% 100% 99.5 यही वीडियो बनती है, पढ़ाते नहीं है, सिर्फ यही बनाते हैं। चलो मैं दूसरे की बात ही नहीं, बच्चे जो कर रहे हैं ठीक है अपने हिसाब से, जो भी उनको सही लग रहा है, बच्चे वो यूट्यूब उनको वही रिकमेंड कर रहा है, क्या करें अब? अभी मैं पढ़ाई वाली वीडियो डाल रहा हूँ, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता ना, बच्चा चाहता है रोड मैप, उसको पता है रोड में उतर जाएगा, कितने रोड मैप देखा होगा, पता नहीं कितने देखा होगा, उसको अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 वही चीजें घूमती रहती हैं, वही चीजें बार बार आती हैं। बट एक बार अगर तुमने सिस्टमैटिक बना लिया बच्चे, अगर तुमने ये सब देखना बंद कर दिया, सही में क्रैक हो जाएगा, सही बता रहा हूँ 100% क्रैक हो जाएगा। एक टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ बच्चे प्रॉपर कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तब तुम्हारा क्लैरिटी आएगी। लगता है मेरे रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई वीडियो जो तुम्हारे मिसिंग है यूट्यूब में तुम्हें नहीं मिल रही है, वो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँ। जो ऑलरेडी बनी है 50 वीडियो भाई, वही वही सेम सेम वीडियो बनाने कोई फायदा नहीं है, तुम्हें मिल चुके हो, तुम देख चुके हो। जो नहीं देखे हो, जिससे रिलेटेड तुम्हें हेल्प चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प चाहिए बताना, बट तुम पढ़ाई पढ़ाई करो भी तो भाई, तुम्हें भी तो पढ़ना है, मैं तो पढ़ चुका हूँ, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आईआईटी में जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट तुम साथ नहीं हो ना बच्चे, साथ दोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मजा आएंगे। टिल डेट ऑल द बेस्ट, बाय बाय।